हुए थे और इन लोगों का आरोप था कि हम लोगों से बोला गया कि आपका जो है ना लोन नहीं हुआ है, और इन लोगों का कहना था कि हम लोगों को लोन की ज़रूरत है और हम लोगों को लोन चाहिए। तो इन लोगों ने कागज़ वगैरह जितना भी था सभी जमा किया, दस्तावेज जितने भी ज़रूरत पड़ती है उसमें। और जब जमा करने के बाद अब इनको लेके जाया गया महागामा जाने के बाद इन लोगों को बोला गया कि आप फिंगर रखिए। फिंगर रखने के बाद बोला गया इन लोगों को कि लोन पास नहीं हुआ। इन लोगों का आरोप है। और चलिए यहाँ पे आज जो है यहाँ के जो किस्त लेने के लिए आते हैं एमआई, चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। और पैसा जो है इन लोगों का आरोप है कि पैसा जो है मेरे से बगैर पूछे हुए निकाला गया, और इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पैसे मेरे सामने लिया भी नहीं उसने, और जब उसका कागज देखा जाता है तो उसमें जो ना ट्रांसफ़र क्या हुआ दिखाई देता है। और क्या क्या सच्चाई है और ये सभी लोग जो है इनसे भी जानेंगे। आखिर सबसे पहले इन लोगों से जानेंगे, इन महिलाओं से। आप लोग सच सच बताइए कि आप लोगों को जब महागामा ले जाया गया था तो वहाँ पे आपसे क्या क्या कहाँ कहाँ साइन कराया गया था, और आप फिंगर कितने मरतबा रखने के लिए गए थे वो बताइए, सच सच बताना है आपको। यहाँ फिंगर एकदम रखवाल के आरो एकदम आगम रखवाल के आरो तो बाद में पैसा सब फ्रॉड करे की काली लेके हमरा ने को पता नहीं जी। तो आपको क्या बोला गया था, क्या बोल के फिंगर रखने के लिए बोला कल था? के चल नी जरी सा कम जगह कटा फिंगर धरे बकले की जरूरत छो हमरा बोल की जरूरत छो हमरो बोलबा तब हमरो मालूम होते। कल के चल नी जरी सा कम जत हमरा रले की जा जरी सा कम जगह डॉक्टर जगह कोई चीज और जरूरत होते तो धारल कल का यही लेला हमरा ने धारी देलिए फिंगर। तो आपको पता नहीं था कि हम लोन के लिए कागज जमा किए, हो सकता है मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है, आपको ये चीज मालूम नहीं था? ये मालूम नहीं इसलिए हमरा ने कहीं मालूम रहते तो देबे ना करते ओकरा पैसा है को मालूम नहीं ले मैं जरी सा वास्ते है कहीं करो हमरा नहीं 85,000 पैसा मैं लेकर फ्रॉड हो गए। मतलब आप बोले थे उसको कि हमको लोन चाहिए, हाँ। लेकिन फिंगर रखवाने के बाद क्या बोला आपको? कल के क्या बना कुछ हो तो हम तोरा कम पूरी गलो तो यहाँ से घर चल रहा जो अब और किसका है, और किसका है? आपका है? आपके साथ में क्या मामला है? सच सच बताना, जो भी बताना है सच बोलना। मेरे साथ में बोला था कि उसने कि मैं दवाई चौक पे दुकान खोलेंगे रूम का दवाई बोला कि वो दवाई गिराएंगे मैं पर पैसा दीजिए मेरे को 80,000। हम बोले कि 80,000 हम नहीं देंगे, तो बोला कि नहीं हम तो 1 महीना में आपको वापसी कर देंगे। तो उसने तो किस्त लिया है, एक बार लिए हैं पहले। मतलब उसने जो लोन लिया है आपके द्वारा, आप उसको पैसा दिया, मतलब यहाँ ये साबित हो रहा है आपके वजह से, आप जो बोल रहे हैं आपसे ये लग रहा है कि आप सहमत थे उसको पैसा देने के लिए, तभी ना वो पैसा लिया। ना हमको बोला कि हम नहीं देंगे, हम बोले थे कि हम आपको नहीं देंगे, हम पैसा बोल लेंगे दूसरा। आप बोले थे नहीं देंगे, तो आखिर वो पैसा निकासी कैसे किया? उसने बोला कि चलो मेरे साथ में फिंगर धरने है, साथ में ऑफिस पर गया है, ऑफिस में जाकर मेरा फिंगर धरवाया सर के सामने, और सर के सामने पैसा उसने पैसा निकाला हुआ कितना दिन हुआ? ये 2 महीना हुआ है। 2 महीना हुआ। मैया सम्मान योजना आता है आपका? हाँ। तो आपको पता होगा ना कि मैया सम्मान योजना आता है, जब तक हम फिंगर नहीं रखेंगे तो तब तक मेरा पैसा निकासी नहीं होगा। फिंगर में उसने कहा कि चलो मेरे फिंगर पर लोन पर पास हुआ है, आपको चलिए लोन पास करेंगे, पैसा ले फिंगर लेंगे। आप लोग को सच बोलना है, सच बोलिएगा तभी समाधान निकलेगा, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। जो भी है सच सच बोलना है। सचेत बोल रहे हैं सर, हम बोल रहे हैं कि मतलब उसने बोला कि 1 महीना खातिर हमको पैसा लोन दीजिए। हाँ, तो 1 महीना के लिए उन्होंने पैसा मांगा था कि हम 1 महीना के बाद आपको लौटा देंगे। हाँ। लेकिन वो नहीं लौटाया। नहीं लौटाया, उसने भाग गया। 1 महीना में 2 सप्ताह जमा किया है और फिर भाग गया वो। मतलब आपके साथ में बोल के जो है ना वादा करके वादा खिलाफी किया। इसको फ्रॉड नहीं बोला जाता, इसलिए कि आपके साथ में इसको धोखा बोला जाता है। हाँ, धोखा। और किसके साथ में हुआ है? हाँ, आपका क्या मामला आप बताइए थोड़ा। धोखा करी पैसा ले करके हमें भरबो क्या बोल के लेके गया था? आप पहले ये बताइए, आप जब आपको लोन की जरूरत था कि नहीं था? लोन और जरूरी इसलिए हमरे लोन और जरूरी ले करके चल हमरो कम जैसे पैसा हमरो दे दिया तो भरबो, मैं पैसा मुँह अकाउंट में जमा करबो, तोरा कोई टेंशन ना हो। तो पैसा देलार बाद पैसा हमें भरबे, खाली तो तोरा नाम रखो कि तोरा नाम से पैसा उठलो, मगर भरबे हमें पैसा, तोरा कोई जरूरत नहीं। मतलब इनसे ये कहा गया था कि हमको पैसे की जरूरत है और आप मुझे जो है ना लोन करवा दीजिए, और पैसा जो है ना हर महीना जो है ना मैं भरूंगा और आपको भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज जो है वो यहाँ से ये बोल के वादा किया था, इनसे कमिटमेंट किया था कि हम पैसा आपका जमा हम खुद करेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज वो यहाँ से जाने के बाद फाइनेंसर जो है इनका, जो लोन लेने के लिए आता है, EMI लेने के लिए आते हैं, वो इनसे पैसा मांग रहे हैं। यही बात है ना? हाँ, पैसा मैं ही जमा करे, हमरा नहीं रहो पैसा अभी ओकरे नाम हो तो आलमगीर आलम पैसा मैं ही जमा करे, हमरा नहीं हमरा नाम ले करेला। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी है मामला, क्योंकि गांव का मामला है ये सब चीज, ठीक है, आप लोग को सच सच बोलना होगा, इसलिए
उस दिन जो आप लोग बोले थे कि पैसा जो है मेरे से बगैर फिंगर दे हुए पैसा मेरा निकासी हो गया, लेकिन अभी सामने ये आ रहा है कि आपको बोला गया था कि पैसा दीजिए हमको, पैसा देने के बाद हम जो है ना हर महीना किस्त जमा करेंगे, लेकिन अभी पैसा बिना फिंगर है धरलो निकाल ले ये दोनों रन मोखरे आवे ये दोनों में हमरा नहीं तो ले ले सब पैसा में ही आपका कंपनी ये अलग है, उनका कंपनी अलग है, उनके कंपनी का आदमी यहाँ आएगा तो उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर ये हुआ क्या। और फिंगर वो आलमगीर आलम जो पैसा जमा करता था वो आपको करता था कि नहीं करता था? चलिए उन सबसे पूछते हैं। तो सर यहाँ पे मामला जो चल रहा है, क्या इस मामला के बारे में आपको कुछ पता है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है श्रीमतपुर में? और पैसा जो निकासी होता था, आलमगीर जो करते थे पैसा निकासी, वो किस द्वारा करते थे? कैश करते थे या ट्रांसफर करते थे? आप बताइए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और कंपनी। मेरा नाम झलक रजवार हुआ, मैं भारत फाइनेंस का एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच असिस्टेंट मैनेजर हूँ, ठीक। और ये जो यहाँ मेरे इसका आलमगीर जो था टोटल 9 क्लाइंट का पैसा जमा करते थे, जो कि एगो मर्जिना थी, जो कि खुद सेंटर में 3-4 बार आई थी, जो कि हमने वो लोन के लिए भी आई थी, जो कि हम इसको बार बार घुमा रहे थे, ठीक है। फिर भी बोला सर हमको लोन चाहिए, मैंने इनको लोन नहीं दिया। अगले सप्ताह भी जो आया था वो सर हमको लोन चाहिए, इसको लोन नहीं दिया। इसके बाद जो कि दूसरा आया को हदीसा की वही वाले अपने से पैसा उठा के बोला हम लेंगे सर, और ले जाकर आप उसको दिया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सर। दूसरा वहाँ पे जो हदीसा जो नाम करके वो क्या बोले थे कि पैसा हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं, हम चलाएंगे। जो कि मर्जिना भी कल अगले सप्ताह भी आई थी लोन लेने के लिए, सर हमको लोन की जरूरत है, हमको दीजिए सर, हम खुद से चलाएंगे। अच्छा, मर्जिना का पैसा जो है वो ट्रांसफर किया गया है कि निकासी किया गया? निकासी किया गया, वहाँ कैश मिलता है, जो कि हम लोग को ब्रांच जाना पड़ता है, वहाँ फिंगर लगाना पड़ता है, उसको साइन करना पड़ता है, इसके बाद पैसा निकासी कौन है। आलमगीर नमस पैसा ना जमा आलमगीर है नहीं अकाउंट पैसा में भरी लो जाए। नहीं, इनका कहना है कि मर्जिना ने वहाँ जाके बोला ब्रांच में कि पैसा हम निकाल रहे हैं, हम भरेंगे, ठीक है। तो अगले सप्ताह लोन मेरा नहीं हुआ, वो सर बोल रहा है कि तुम्हारा लोन नहीं हो रहा है। आप जानबूझ के इस क्यों नहीं दिए? जब पैसा आपका जमा हो ही रहा था, जमा क्यों नहीं दिए? वजह क्या है? क्योंकि वो हमको देख रहा है कि आलमगीर बार बार जमा कर रहा है, उसको पूछे, बोला मेंबर हमको दे रहा था, मेंबर दे रहा, मेंबर हमको खुद लाके पैसा जमा करेगा तब उनको लोन मिलेगा। मतलब आलमगीर दे रहा था, आपको शक होने लगा कि आखिर ये जमा क्यों कर रहा है, वो महिला क्यों नहीं जमा कर रहा है, इसलिए आपने लोन करने से मना कर दिया। दोबारा फिर इधर का मामला है जी। इसके बाद हादिसा की वही हाल, इसके बाद एगो आ गई, इसका क्लाइंट था और रोजिया खातून जो है कि इनको अब 6 सप्ताह पहले लोन दिए हैं, जो कि उसको साइन करवाए, 1 सप्ताह घुमाए, 4 सप्ताह बाद फिर वो अपने से आई, सर मेरा घर में मेरा बेटा बीमार है सर, हमको पैसा की जरूरत है, जो कि हमने उनको लोन नहीं दिया। फिर भी आगे 4था सप्ताह बाद फिर भी आया, सर हमको लोन की जरूरत है, हमको लोन चाहिए, जो कि उनको हम फिर लोन दिए। और वो लोन लाके घर में क्या किया उससे हमको तो कोई ही नहीं है। वो पैसा वहाँ पे ट्रांसफर हुआ नहीं, ट्रांसफर नहीं हुआ, यहाँ पर साइन हुआ, रजिस्टर में साइन है, इनका रजिस्टर में साइन हुआ, इसका लोन प्रपोजल होता है, लोन प्रपोजल में साइन है, ब्रांच गया, ब्रांच में साइन है, इनके बाद फिंगर लगा है, जो कि ब्रांच में सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी रखा हुआ रहता है। तो इनका पैसा कहाँ? ब्रांच में निकासी हुआ? ब्रांच से निकासी हुआ है। क्या बोल रहे हैं? बहुत अंतर लग रहा है आपके बात में और इनके बात में, बहुत अंतर लग रहा है। नहीं, आलमगीर ने लिया है पैसा, वो झूठ बोल रहा है। वो कह रहा था कि हमें मेडिकल खोलना है, मेडिकल के लिए पैसे चाहिए, उसी के लिए दिए थे लोन। मतलब आपसे वादा क्या था, कमिटमेंट क्या था कि आप मुझे पैसा दीजिए और आपका लोन जो है मैं भरते रहूंगा, लेकिन उन्होंने इस टाइम में धोखाधड़ी किया आपके साथ में कि वो पैसा नहीं भर के वो यहाँ से फरार हो गया, ये मामला है। पैसा ले लिया है, पैसे भर ही नहीं रहा है। हाँ, तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इन लोगों के मर्जी के हिसाब से जो है ना यहाँ पे पैसा निकासी हुआ, लेकिन और आलमगीर का कहना था कि हम जो है आप लोगों का पैसा हम जमा करेंगे, आप लोगों को टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग बेफिक्र हो गए और किसी का 6 महीने से, किसी का 2 महीने से, इस तरह करके वो लोन सबका भरपाई कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने भरना बंद कर दिया, इनके घर पे आने लगा एमआई लेने वाले, तब इन लोगों को पता चला कि वो यहाँ से फरार हो गए हैं। और हाँ, और एक चीज कहना चाहते हैं, एक सुलेखा देवी है, ये जो सामने खड़ी है, जो कि इनको हम 7 सप्ताह पहले लोन दिए, जो कि इसको 2 बार इसको भी घुमाए, इनके बाद ये आई, सर हमको पैसा की जरूरत है, उसको बोले कि आपका जरूरत है तब लीजिए, लेकिन दूसरे को दीजिएगा तो भरना आप ही खुद से पड़ेगा। बोला नहीं सर हम भरेंगे खुद से पैसा। क्या ये जो कि इसके वजह कितना सच्चाई है इसमें? नहीं सर, मेरा उसने बोला कि हम झूठा बोल के हमको बोला था कि वो झूठा नहीं, इनसे क्या कमिटमेंट हुआ था? देखो, जब कोई भी कंपनी अगर लोन देती है तो कंपनी आपको जानती है, मुझे नहीं जानती है, क्योंकि आपका पूरा प्रूफ रहता है। पैसा उसने बोला कि सुलेखा देवी आपको पास हुआ है, तो हम बोले कि हाँ, तो हमको बोला कि सर ने बोला कि आपको पास हुआ है, हम बोले कि नहीं लेंगे पैसा, नहीं आपको लेना पड़ेगा। तो हम बोले इनको हम ना बुलाने गए ना जबरदस्ती उनको लोन दिए हैं। नहीं, आप
बोले थे कि लोन लेना पड़ेगा, लोन घर पे यहाँ पे 90,000 पास किया था, बोले थे आप। हाँ, दूसरे वाले है, दूसरे सर आया था, उसने बोला कि 90,000 आपको पास देख सकते हैं यहाँ महिला है और यहाँ पे जो एमआई लेने वाले आते हैं ये भी बगल में खड़े हैं। इनका सीधा सीधा आरोप है, सामने में लगा रहे हैं कि मुझे जो है ना जबरदस्ती दिया गया है और इनका कहना था कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा है, और एक सवाल है आपसे कि जब आपको लोन लेना ही नहीं था तो आप कागज जमा क्यों किए थे? जमा सर नहीं किए थे, हम बोले कि हम नहीं लेंगे, बोला कि आपको लोन चला रहे हैं, आप सफाई है, पैसा दे में दिक्कत नहीं है, आप लोन ले लीजिए। हम बोले कि मेरे को कम नहीं है तो आप ले लीजिए, कम कोई होगा तो कम करवा लीजिएगा। हम बोले कि 7 सप्ताह पहले जो लोन लिए, क्या बात, आप जो 7 सप्ताह पहले लोन लिए थे, क्या बोल के लोन लिए थे, पहले ये बताइए। 7 सप्ताह पर लोन लिया तो हम बोला था कि उसे हम गालेंगे, उसे झूठा बोला था कि हम आप चमक के। तो इसका दोषी है कि आलमगीर का दोषी है? दोषी है आलमगीर का। हाँ, दोषी इसमें इसका गलती तो नहीं है? नहीं सर ने 7 सप्ताह पहले लिया है तो सर ने कोई दोषी नहीं है। लेकिन अभी जो आप बोल रहे थे, इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि मैं दूसरा सर जो आया था उसने 90,000 में जबरदस्ती किया था आपके साथ में कि आपको लेना ही होगा। उसके बाद आप निकाल के उसके बाद आलमगीर को दे दिया। मतलब आप अपने मर्जी से दिए? नहीं, उसने बोला कि हमको जबरदस्ती आपसे पैसा तो कोई नहीं छीना है? नहीं, उसने बोला कि मेरे को दीजिए दीदी, मतलब प्यार मोहब्बत से जिस तरह गांव घर में चलता उसी तरह लिया उसे बोला था कि दीदी। लेकिन आज नहीं भरने की वजह से पैसा जो है ना इन लोगों के दिल में खटास आ गया। और सबसे बड़ा मामला यही है कि वो जो है पैसा जो लिए थे इनसे प्यार मोहब्बत से, जिस तरह गांव घर में चलता है पैसा उधार करके, उसी तरह उन्होंने भी लिया था। लेकिन यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि पहला दिन का बयान और आज का बयान में काफी अंतर नजर आ रहा है। और अभी ये पता चल रहा है कि इन लोगों ने अपने मर्जी से पैसा दिया था भाईचारा की वजह से कि चलो हम परेशान हैं, हमको पैसा दे दीजिए, मैं आपका किस्ती चुकाता रहूंगा। लेकिन आज वो यहाँ से फरार हो गए, उसके वजह से इन लोगों को दिल में जो है ना बहुत दुख हो रहा है। और क्यों ना दुख हो, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हम पैसा भरेंगे, और नहीं भरने की वजह से इन लोगों को भरना पड़ रहा है। क्योंकि सभी लोग कमाने खाने वाले हैं, गरीब गुरा सभी है यहाँ पे, सभी देहाती क्षेत्र में कमाने खाने वाले आदमी है। तो इसमें और कुछ कहना चाहेंगे क्या सर? जी सर, इन लोग को अपना किस्त ईएमआई भरना पड़ेगा सर, क्योंकि लोग अपने मर्जी से दिया है पैसा ना उनको सर, हम तो कंपनी वाला नहीं दिया है। और एक सवाल सर, ये लोग किस्ती बोल रहे हैं कि हम नहीं भरेंगे, इसलिए नहीं भरेंगे कि जब आलमगीर किस्ती भर रहा था तो उस टाइम में आप अपने क्लाइंट को क्यों नहीं ढूंढे? एकदम ढूंढे, ये आए थे, हम 5 बार बोले कि अपने से किस्ती लाके जमा कीजिए। हाँ, तो लोन देने से पहले हम जिसको जब लोन दिए उनसे पहले हम आपसे जो पूछ रहे उतना ही जवाब दीजिए। जिस टाइम यहाँ आलमगीर किस्त भरने के लिए आता था तो उस टाइम में ये सारी महिलाएं रहती थी? उस टाइम में ये इस टाइम ई महिला नहीं आई थी, लेकिन वो भैया आई थी जो उद्योग का पैसा लाते थे, उसको हम 2 बार बोले हैं कि आप अपने से पैसा लाइए। आलमगीर का बात छोड़िए, आलमगीर लेट से पैसा देता है। नहीं, इसमें अब साफ साफ ये भी नजर आ रहा है, इसमें आप भी दोषी नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं कि जब जिस टाइम में आलमगीर पैसा भरता था तो उस टाइम में आप इन लोगों को याद नहीं करते थे। आज आलमगीर पैसा नहीं भर रहा है तो आप जो है इन लोगों को पकड़ रहे हैं। तो इसमें जो है हम समझ रहे हैं, इसमें आप भी इसमें जो ना आप भी इसमें संलिप्त है। वजह इसलिए मैं मान रहा हूँ कि जिस टाइम आलमगीर पैसे भर रहा था तो किसी को याद नहीं कर रहा था। आज आलमगीर यहाँ नहीं है तो इन लोगों को ढूंढा जा रहा है कि इनके नाम से पैसा उठाया है। अब इन लोगों महिला क्या कहना, आप लोग पैसा जमा करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या करना है? नहीं जमा करेंगे हम। अब बोले क्या कीजिएगा? तो इनको 7 सप्ताह पहले अपने मर्जी से जब पैसा ले तो उसको भरना पड़ेगा। जब आलमगीर भर रहा था तो उस टाइम आप क्यों नहीं इनको बोले? इनको जब लोन लेना आए थे सर, उनको बार बार पूछे हैं। आप जो क्लाइंट पैसा लेता है आप उसको अपने सामने में क्यों नहीं रखते हैं? उनको सेंटर में बुलाया जाता है, फोन करके पैसा लेके आइए। बुलाया जाता है, आता है ये हमने क्लाइंट नहीं है, ये नहीं आई है, वो भैया आता है जो कि उसका मर्जिना का और हदीसा का जो एक का बात नहीं, कई सारे महिला हैं सभी में आते हैं जो कि इनको हम नहीं जानते थे, कि फोन किए थे अगले सप्ताह जो फोन किए थे पैसा आपका क्या हुआ। तो मामला 100 बात की एक बात यहाँ है, यहाँ पे जो एमआई लेने वाले आते थे, समझ में ये आ रहा है कि जो आलमगीर पहले पैसा इन लोगों का भरता था वो आज नहीं है तो इन लोगों को पकड़ा। लेकिन पकड़ना तो उस टाइम भी चाहिए था ना कि आलमगीर भर रहा है तो इन लोगों को भी उस टाइम बुलाना चाहिए, लेकिन उस टाइम नहीं बुलाता था। आज अभी जो है इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। इन लोगों का सीधा कहना है कि हम पैसा नहीं भरेंगे। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये लोग नहीं भरेंगे और उसके आगे क्या सोच रखे हैं आप? इसके आगे कंपनी अगर पैसा नहीं भरती उसका ड्यू लगाया जाएगा, ओडी लगेगा उसके अकाउंट में, खाता होल्ड हो जाएगा। डीबीडी क्या हुआ है? हाँ, तो देख सकते हैं आप, इनका कहना है कि उसके ऊपर जो है ना ड्यू गिर जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर में दिखा रहा था आपको श्रीमतपुर से, और सभी के हाथ में जो है ना भारत फाइनेंस आई है और सभी को जो है ना ये पेमेंट करते थे लोन। और कुछ जहाँ पे जो ये छोटे छोटे जितने भी फाइनेंस देते हैं महिला को समूह लोन, और इन लोगों को भी है कि थोड़ा जो है ना समझ बूझ के जांच पड़ताल करके इन लोगों को देना चाहिए।
और आप लोग को भी सतर्क रहना चाहिए कि हम पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या करना है। और आप देख रहे हैं देसी फास्ट न्यूज़ और मैं हूं जुबेर।